हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं हूँ दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि की वीकली टैरो रीडिंग 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की कर रही हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दे दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और बाद में ढेर सारे कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं। और एनर्जी रिवर्स हो जाती है, ये आपको पता है। तो चलिए, कार्ड्स शफल्ड हैं, निकले हुए हैं और शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो राशि हेल्थ से शुरू करती हूँ तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि थोड़ा सा बॉडी हेल्थ, आपका जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी ऑफ बैलेंस है, तो थोड़ा बैलेंस में लाने की कोशिश करिए और हो सके तो अपने चक्रास पे काम करें। और किसी की हेल्प लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। और जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसमें डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है और चीज़ें ब्रेक थ्रू करके आपको मिले, पता चले, वो काम होना बहुत ज़रूरी है हेल्थ में। तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, वर्क करिए इस पर। और लाइटली मत लीजिए, बहुत लाइटली मत लीजिएगा, थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं। देन पैसे संबंधित कार्ड लेती हूँ तो द हायरोफेंट का कार्ड है और वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपेंडिचर या पैसे को बचा के चलिए। कुछ तो है जो पैसे को आपके बहाना चाहता है या जाने को तैयार है मनी, या आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप दे रहे हैं किसी को या कुछ है। तो प्लीज़ अपने पैसे को बचाइए और कोई भी एक्सपेंडिचर का मन हो तो 2 बार ज़रूर पूछिएगा कि क्या ये इतना ज़रूरी है कि मैं स्पेंड करूँ इस टाइम, क्योंकि कार्ड कह रहा है कि बचाना है और ये शायद डिफ़िकल्ट टाइम में आपको काम आए या आगे डिफ़िकल्टी आती है तो कुछ इंडिकेशंस तो हैं और उसमें काम आए। तो अपने पैसे को बचाइएगा और प्लीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। इसमें आपको कोई इस समय आपके कोई अगर गाइडेंस, राइट गाइडेंस देने वाला, ऑनेस्ट गाइडेंस देने वाला जिस पे आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आप पैसे के लिए हर एक पे विश्वास भी मत करिएगा। तो कोई ऐसा आता है ना, और कोई ये स्पिरिचुअल टाइप का पर्सन हो जो आपकी चीज़ें समझ सकता हो, तो वो पर्सन बहुत आपको हेल्प कर सकता है। टॉरस राशि का भी कोई हो सकता है। और देखिए, कोई अगर आपको हायर गाइडेंस मिल जाए, कोई स्पिरिचुअल पर्सन मिल जाए या आपकी इंट्यूशन अगर जग जाए तो वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और कोई गुरु टाइप, जिनको जो हायर गुरु होते हैं, नॉट जो हम लोगों ने सोसाइटी में देखना या बहुत आने लगे, वो सब नहीं, जेन्युइन जो होते हैं। और अगर गुरु नहीं होते हैं तो सबके गुरु महादेव है, उनसे आप मांग सकते हो और प्रेयर कर सकते हो। तो गुरु, उनसे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं, महागुरु है वो। तो उनसे गाइडेंस मांग सकते हो। तो कुछ है पैसे का, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो राशि। और देन स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स स्टूडेंट्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है, दिल कुछ कह रहा है या आपका कहीं मन भाग रहा हो तो नहीं, उससे नहीं चलेगा। आपको क्रिएटिविटी अपनी वो ही हेल्प करेगी। आपको कुछ ऐसे नए क्षेत्र में, नए नॉलेज में, नए नॉलेज पाने के तरीके और सीखने के तरीके या
नॉलेज को लेने का सोर्स जो है वो कुछ नया, कहते हैं ना अनचार्टेड, जो आज तक आपने नहीं करा। मीन्स ये है कि जहाँ आप है वहाँ से बढ़ा के देखिए चीज़ों को, और इसमें आपको जो हेल्प करेगा, एक तो पॉसिबिलिटी हेल्प करेगी कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके माइंड में, इतनी पॉसिबिलिटी है लाने की, और बाहर भी दुनिया में बहुत पॉसिबिलिटीज़ है चीज़ों की, तो आप क्या ले आते हो अपने लिए, वहाँ भी पॉसिबिलिटी वर्क करती है और अपने अंदर भी। तो वो चीज़ को आपको लेना है, तो वो आपको अपनी क्रिएटिविटी से आप कर पाओगे। और दूसरा इसमें आपको हेल्प कर सकता है तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो आपको हेल्प कर देगा ये पाने में। क्यों? अगर आपकी प्रायोरिटीज़ बन गई कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उसके पीछे लग जाओगे, फिर उसको लाओगे। तो आपकी प्रायोरिटीज़ और आपको ये न्यू पॉसिबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी, अगर ये 3 चीज़ आपने लगा ली इस समय पे, तो आप वाकई बहुत फ़ायदा उठा लोगे इस समय का। देन करियर में जो ऑलरेडी है उनके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और न्यू एनर्जी आ रही है, और डिवाइन आपको खुद दे रहा है यहाँ पर, देखिए। और इसमें बहुत क्षमताएं हैं। इस एनर्जी को आप कैसे यूज़ कर लोगे अपने करियर में, ये आपके ऊपर है। तो गो फॉर इट वाला ये आप सोच सकते हो कि गो फॉर इट वाला सिग्नल है कि आप करो, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। कोई चीज़ भी अगर चाहिए है हमें तो करना भी पड़ेगा। तो हो सकता है वर्क में आप अपने अच्छा वो आउटपुट दे दे, और आपकी यहाँ पर स्पिरिट्स आपकी एनर्जी देख के लोग कहें कि हाँ ये कितना बढ़िया काम कर रहा है। या आप करियर में आप कुछ सोच रखा है कि मेरे को ये गोल लेके आना है, तो उस तरफ आप बढ़ जाएं। तो कुछ इस तरीके का कार्ड है, और यूनिवर्स खुद दे रहा है, तो लीजिए। देन जो बिजनेस में है उनका बिजनेस टाइम तो सही दिख रहा है। उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है अपने कुछ सिस्टम्स, अपनी एक स्ट्रक्चर बना ली है, और उनको जैसा एक प्लान्ड वे में चाहिए था काफ़ी कुछ लगा लिया है। तो अभी तो वो कंटेंट फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, संतोष हो रहा है, लेकिन कहीं थोड़ा काम और है। और वो देख लीजिए कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि नहीं तो इस स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आप प्लीज़ वर्क करिए। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा लगे कि काम वही है, आगे नहीं जा रहा है, तो वो जो थोड़ा सा कुछ रहा है ना, वो हो सकता है। और अगर आप लैंड या कुछ इस तरीके का सोच रहे हैं, तो वो भी होने के आसार दिख रहे हैं। तो लेट्स सी क्या आता है, नेक्स्ट वीक बताइएगा। और स्टेबिलिटी तो दिख रही है। और अब सिंगल्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। सिंगल्स हमारे इतना किन सोच में है, क्यों उन्होंने अपने को कट ऑफ सा करके और अलग कर लिया है कि अभी रिलेशनशिप में नो फॉर मी वाला चीज़, और अलग हो गए हैं उससे। कुछ ऐसा हुआ है या किसी चीज़ से क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल रही है, लेनी है क्लैरिटी, तो वो काफ़ी गहनता से सोच रहे हैं। तो हो सकता है क्लैरिटी अगर लेना चाह रहे हैं तो मिल जाए, और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड ग्रीन सिग्नल दे दें अपने को। अभी उन्होंने अपने को रोका हुआ है। देन जो रिलेशनशिप में है कार्ड नॉट सो हेल्दी, देख के आप लोग डर जाओगे, डेथ का कार्ड। बट हो सकता है आप में से कुछ स्कॉर्पियंस आप रिलेशनशिप को एंड करने जा रहे हो, फैसला कर लिया हो कि आगे नहीं बढ़ सकता है और मुझे इससे निकलना है। कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रुक गई हैं, बहुत
अच्छी नहीं चल रही है और चीज़ों को जाना है, और नहीं तो उनको चेंज होना है, कुछ इस तरीके का इंडिकेशन है। और आप ग्रो वाली फील नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा रुकी हुई एनर्जी और बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट, और बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन से भी ज़्यादा यहाँ पर अब लग रहा है कि नहीं, इसको अब नहीं खींच सकते, उस तरीके का चीज़ है। तो ये तो और बट अगर आपने सोचा है कि हाँ इसे आगे बढ़ाना है रिलेशनशिप को, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की सोचिएगा, तो वहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। और हाँ, जिन्होंने सोच लिया है कि अब इससे निकलना है, तो वो अब अपने ऑप्शंस देखेंगे और निकलेंगे। तो दोनों तरीके का है, बताइएगा क्या रहा। और गाइडेंस देख लेते हैं, कार्ड्स। गाइडेंस भी द टॉवर का है, मीन्स कि सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बहुत ज़बरदस्त बड़े वाले चेंजेस, बड़े वाले, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है। और काफ़ी चेंजेस आने को तैयार है लाइफ में, और अलर्ट अगर आ गया है चेंजेस के लिए, तो प्लीज़ बी गेट रेडी और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए, और प्रिपेयर होना सीखे उससे पहले। क्योंकि अगर ये कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, ये कहीं से भी रेजोनेट हो रहा है, तो उसके लिए एक्शन लीजिए। आप सोचिए कि क्या एक्शन लेना है और एक्शन लीजिए, चेंजेस को करना भी सीखिए, लेना भी सीखिए, क्योंकि ये तो बहुत ही सडन चेंज होगा आपके लिए। और चेंजेस देखिए ना, यहाँ बता रहा है कि हेल्थ में भी आपका डायग्नोज ब्रेक थ्रू, तो चीज़ों को शेकअप जैसे करते हैं ना, एक शेकअप कर दिया, हिला दिया, तो इधर उधर की चीज़ें गिर जाए, तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो ये ब्रेक थ्रू लेने के लिए भी शेकअप करना पड़ता है ना चीज़ों को। और मनी के लिए भी बहुत अलर्ट है ये। मैं काफ़ी बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग को याद रह जाए कि अलर्ट है। तो पावर कार्ड, देन स्टूडेंट्स को भी शेकअप करके और अपने को आगे, बस बाउंड्रीज से अपने को आगे करना है, पुश करना है, तो चीज़ें टूटेंगी, हटेंगी, नहीं आएंगी, तब आप जाओगे। कई बार होता है ना, आपके चारों तरफ बाउंड्री बना दी, तो आप कहाँ जाओगे, आपको रास्ता बनाना पड़ता है। देन करियर में भी ये यही है, और बिजनेस में भी एक स्टैग्नेशन और एक चीज़ है बची हुई, जो कि थोड़ी आगे आपको कॉन्फ्लिक्टिंग वाली चीज़ें में ले आएगा। तो शायद अगर आपको दिख जाए और आप ढूंढ लाओ उसे। और देन सिंगल्स भी उस फेज़ में है, और रिलेशनशिप में तो दिख रहा है कुछ। तो टॉवर आपको हेल्प कर देगा, बता रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप एक्शंस प्लस प्रिपेयर्डनेस प्लस चेंजेस को लेना सीखिए। तो ये प्रकृति का नियम है, इसमें हम जो एक्शन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करिए, उससे आगे यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। और बाकी यूनिवर्स हमें देने को तो बहुत तैयार रहता है, हम उसको उनकी तरह से नहीं ले पाते। हम हर चीज़ अपनी तरफ से, अपनी एंगल से ही सोचते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ ना अपनी एंगल से अलग फिर नहीं आता मज़ा, हमें लगता नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो चलिए, लाइफ है, क्या रहा क्या नहीं बताइएगा कमेंट्स में, और थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।